देखिए, वहीं हरियाणा में बीजेपी के बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब कालावंती से पूर्व विधायक और हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर सरदार बलकौर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई पार्षद भी थे। ब्लॉक समिति के चेयरमैन समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ दी। बलकौर सिंह अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया था, नायब सिंह सैनी के राज में उसी को टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने इस बार कलांवली से राजेंद्र देसुजोधा को टिकट दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी च 5 साल तन मन धन नाल सेवा की है और बहुत उम्मीदां लेके विश्वास लेके और विपरीत परिस्थितियों दे विच मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, पर उस दे बदले अज तक मैनू किसी भी संगठन विच, किसी भी सरकारी पद विच जां किते भी कोई उस मान सन्मान जिस दे मैं अपने आप नूं लायक समझदा सी उस दे बराबर का कोई नहीं मिलिया। इस करके मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कह दिता और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जिहड़ा पिछले 5 साल 2019 च जिहड़े साडे मानयोग उदों मुख्यमंत्री सी मनोहर लाल जी, उन्होंने इस बंदे नूं जिन्हूं टिकट दित्ती है ये कह के नकारिया सी, बड़े गहरे ते डूंघे दोष लाए सी भी नशा बेचदा है। पर अज उस बंदे नूं जिहदे ते 5 साल पहला दोष लाए, बड़े गंभीर दोष लाए और बिना किसी सोचे समझे उसनूं टिकट दे दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा के जींद से आ रही है। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी सफीदों से सीट के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह का टिकट काट दिया था, जिसकी जगह जेजेपी से आए बागी राजकुमार गौतम को टिकट दिया है। बच्चन सिंह आर्य ने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट देखकर उनकी चाल और चरित्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी और लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। बगावत पर उन्होंने कहा कि सभी बागियों को मना लिया गया है। जो लोग कांग्रेस में गए हैं उन्हें भी जल्द वापस लाया जाएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं? आपने 67 उम्मीदवार उतारे, उन्होंने 32 उतारे, उन्होंने उनको भी टिकट दिया जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि ईडी जानबूझकर परेशान करने के लिए कार्रवाई कर रही है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा इस लिस्ट से ही दर्शाता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक दागदार लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है और लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारी 67 उम्मीदवारों की सूची को भी देखा है और सभी ने मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता बनाने का काम करेगी। सर, आपने अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बाद पार्टी के अंदर फूट भी देखी गई, कई लोगों ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। कार्यकर्ताओं के अंदर जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार नाराजगी व्यक्त करता है और उसके बाद वो अपने राष्ट्र के काम में लगता है। भारतीय जनता पार्टी का काम राष्ट्र का काम है, देश का काम है और सभी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे। जो लोग पार्टी छोड़ गए उनके लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई भी नहीं गया, सब भारतीय जनता पार्टी में है। जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कई विधायकों के इस्तीफे आए, जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनके सब इस्तीफे वापस हो गए। वापस कर लेंगे? आप मना लेंगे उन लोगों को? सब मना लिए गए। वहीं आम आदमी पार्टी की लिस्ट आने में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने प्रचार में अपने जान फूंकी है। आज भिवानी में सुनीता केजरीवाल ने पब्लिक रैली की। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का सीएम बनना चमत्कार है, भगवान कृष्ण ने उन्हें खास काम के लिए धरती पर भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जीत मिली तो पंजाब और दिल्ली की तरह ही यहाँ पर भी काम होगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल है। उनके इसी कामों की वजह से देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। अरविंद जी का जन्म सिवानी गांव में हुआ। हिसार में वो पले बड़े। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी अरविंद जी के जरिए जरूर कुछ खास करवाना चाहते हैं। वरना सोचिए, एक गांव में पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मामूली बात नहीं है। मोदी जी आपके बेटे से, आपके भाई से जलते हैं, डरते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब काम उनसे नहीं होते। डर के मारे उन्होंने आपके बेटे के काम रोकने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, झूठे बयान पर, झूठे केस में। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। हरियाणा की 90 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया है और अब आम आदमी पार्टी कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 से 3 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते अलायंस पर बात नहीं बन पाई। राघव जी ने कल आप लोगों को ब्रीफ किया होगा, अभी हम सबके पास जानकारी उतनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताए।